दादू नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोमम देव निरञ्जनं निराकार निर्बलं तस्य दादूजीवन्दनं। जय गुरु महाराज की जय, निरंजन निराकार की जय। भक्तों, गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा में आपने सुना, जो व्यक्ति टीला जी को गाली देता था वह दादू जी महाराज की शरण में आया और फिर दादू जी महाराज से दंडवत प्रणाम करके अपनी गलती की माफ़ी मांगी और वह भी भगवान की भक्ति में लग गया। दादू जी महाराज की ऐसी लीलाओं और ऐसे चमत्कार से दादू जी की कीर्ति दूर दूर तक फैलती जा रही थी। दादू जी महाराज जो भी लोग आते थे उन्हें निर्गुण भक्ति का उपदेश देते और ब्रह्म की आराधना की रास्ता दिखाते। इसी प्रकार निर्गुण भक्ति का और ब्रह्म भक्ति का प्रचार हो रहा था। उन्हीं दिनों गलता के कुछ साधुओं ने विचार किया कि दादू जी की महाराज की कीर्ति बहुत ज़्यादा फैल गई है और ऐसा ही चलता रहा तो हमें कोई नहीं पूछेगा, इसीलिए दादू जी को किसी भी प्रकार से अपने संप्रदाय में मिला लेना चाहिए। तब गलता के साधुओं ने मिलकर 4 साधु को दादू जी महाराज के पास पहुंचाया। दादू जी महाराज के पास वो चारों साधु आए। एक का नाम गेवीदास था, दूसरे का नाम जग्गीदास था, तीसरे का नाम रामघटादास था और चौथे का नाम चिथरदास था। ये चारों साधुओं को सभी साधुओं ने ये कहकर पहुँचाया कि किसी भी प्रकार हो आप अपनी बुद्धि और बल से दादू जी को अपने समुदाय में लाने की कोशिश करें और ये माला तिलक लगा उनको जरूर लगाने के लिए मजबूर करें। तब वो चारों साधु दादू जी के पास आए और दादू जी के पास आने के बाद उन्होंने माला तिलक लगाने के बारे में दादू जी महाराज से कहा। तब दादू जी महाराज ने माला और तिलक के विषय में ये कहा कि माला तिलक से कुछ नहीं, काहो से काम अंतर मेरे कहे निस उसका नाम। गुरुदेव दादू जी कहते हैं कि माला तिलक से क्या लेना देना, भगवान की भक्ति से इसका कोई असर नहीं होता। भगवान की भक्ति माला और तिलक से नहीं होती, भेद बनाने से नहीं होती। भगवान की भक्ति तो आत्मा से होती है और मेरे अंतरात्मा में मेरा परमात्मा विराजमान है और निज दिन में उसका नाम उसी रूप में करता हूँ। और इसके बाद फिर दादू जी महाराज ने एक और साखी कही, सदगुरु माला मन लिया पवन सूरती सो कोई बिन हाथ निज दिन जपे परम जप सोई। दादू जी महाराज ने कहा कि सदगुरु ने कृपा करके मुझे मन रूपी माला दी है और जिसमें पवन सूत पवन के धागे से पिरो के दी है और उसमें हाथों की जरूरत नहीं, बिना हाथ सांसों के माध्यम से दिन रात जप चलता रहता है, जिसे अजाप अजाप कहते हैं, वही परम जाप होता है। उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं और मैं वही आराधना करता हूँ। इस प्रकार से जब दादू जी महाराज ने उनसे कहा तब उन्होंने कहा कि आप कोई भेष धारण करो, कोई पंथ स्वीकार करो, हमारे पंथ में मिल जाओ, हम अच्छा आपको पद देंगे। तब दादू जी महाराज ने कहा कि मैं भगवत चर्चा के विषय में मिलता हूँ, प्रभु प्राप्ति के विषय में मिलता हूँ,
किसी से भेष पंथ और जाति संप्रदाय के विषय में नहीं मिलता। मुझे कोई उच्च पद की अभिलाषा नहीं है और इसलिए मैं जो हूँ वो ठीक हूँ। भगवान ने जो आदेश दिया उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। गलता को साधुओं को इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने समझाया और फिर उन्होंने एक पद और गा के सुनाया। संतो और कहो क्या कहिए, हम तुम सीख यही सदगुरु की, निकट राम के रहिए। हम तुम माही बसे सो स्वामी, साचे सो सचुलइए। दर्शन दर्शन जुग जुग जीवे, काहे को दुख सहिए। हम तुम संग निकट रहने रे, हरि केवल कर गए। चरण कमल छाड़ी करे से, अनंत कहे को भइए। हम तुम तारण तेज धन सुंदर, नीके सो निर्भये। दादू देख और सवे तामे तन क्यों दइए। निकट राम के रहिए। गुरुदेव दादू जी कहते हैं चारों संतों से कि भाई हमको सदगुरु का यही आदेश है कि हम निकट राम के रहे और राम की ही आराधना करते रहे। इन पर्चों में क्या पड़ा है, केवल हमको एक ही काम करना है, वो हरि भजन करना है। दादू जी महाराज के इस प्रकार उपदेश सुनने पर गलता के साधु को क्रोध आया और गलता के साधु ने दादू जी महाराज से लड़ने लगे और अशांति से कि मनमाने ढंग से आप चलते हो और किसी संप्रदाय पंथ में नहीं मिलते हो और हमारे आमेर में होते तो हम आपको जरूरी माला कंठे पे ला देते। इस प्रकार दादू जी महाराज को धमकी भी देते। तब गुरुदेव दादू जी ने कहा कि भाई किसी दिन ये शरीर आमेर भी आ जाएगा, आप इसकी चिंता ना करें। राम जी की इच्छा हुई तो वही आपकी इच्छा विश्व पूरी होगी। और फिर उन्होंने एक पद गा के सुनाया। रहते पहले राम जना, तिन भी मारा झू, साचा मोड़ मोड़े नहीं, अर्थिता की ओज। गुरुदेव दादू जी कहते हैं संसारी लोग हमसे लड़ाई करे वो तो बनती है, बात समझ में आती है, लेकिन भगवान की आराधना करने वाले भी लोग लड़ाई करें और वो हमें नहीं समझ पाए तो इसमें वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये प्रभु की हमें चेतावनी है कि हम राम के रास्ते पे न चलकर किसी और रास्ते पे चल रहे हैं जो अपनी मान मर्यादा और अपमान को देख रहे हैं, पंथ संप्रदाय जाति को देख रहे हैं। दादू जी महाराज के इस प्रकार बातें सुनकर गलता के साधुओं को क्रोध आया और वो दादू जी महाराज से लड़ते हुए उठकर चल दिए। जाते जाते उनके साथ एक जो आया था चौथा साधु वो वहीं बैठा रहा और तीनों उठ के चलिए तो उनसे कहा कि आप भी चलिए, पर वो नहीं गए। उनका नाम छीतरदास था। छीतरदास जी ने बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रणाम करके कहा, प्रभु आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। छीतरदास जी को दादू जी महाराज के वचन मनमोहक लगे और भक्ति युक्त लगे। वो गुरुदेव को दादू जी को अपना गुरु मान चुके थे, इसलिए छीतरदास जी ने दादू जी महाराज को यह
दादू जी महाराज से ये विनती करी और कहा गुरुदेव मुझे शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तब गुरुदेव दादू जी ने शीतलदास को सर पे हाथ रख के ब्रह्म भक्ति का उपदेश दिया और निर्गुण भक्ति में लगा दिया, सतराम मंत्र दे दिया और कहा भगवान का भजन करो। उधर गलता के साधु जब गलता पहुँचे तो उन्होंने कहा, दादू ने सभी को क्षेत्र को भड़का दिया और अपने पास रख दिया, नई नई बातें बनाकर उनसे कह दिया। इसी प्रकार गलता के साधुओं को आना और गुरुदेव के द्वारा उनकी बातों को न मानना और शीतलदास जी का शिष्य हो जाना, ये कथा में आपने अभी तक सुना। इसके बाद दादू जी को उन गलता के साधुओं ने मारने का प्लान किया। ये कथा अगले वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत करूँगा। भाइयों, आपसे यही निवेदन है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और सपोर्ट करें। दयालु गुरु जी की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद। ज्ञान गंगा वीडियो पर आप अवश्य पधारे। दादू राम सत्य राम। इसी के साथ हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव। दा कहता दारिद्र मिटे, दू कहता दुख जाए, दादू दादू जो रटे आवागमन न सा।